सक्सेसफुल होने की जो जर्नी है ना, वो बहुत सिंपल है। सक्सेसफुल होने की जर्नी में सिर्फ एक चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आप कोई ना कोई माइलस्टोन अचीव करते रहो। हर वीक, हर रोज, हर महीने, ओके, हर साल, हर 6 महीने पे कुछ ना कुछ माइलस्टोन अचीव करते रहो। और उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि माइलस्टोन्स क्या हैं बिजनेस के। माइलस्टोन्स क्या हैं उस जर्नी के, जिस जर्नी में आप सक्सेसफुल होना चाहते हो। जैसे हम लोग अगर बिजनेस का हिस्सा हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि इस बिजनेस के माइलस्टोन्स क्या हैं। ओके, ओके। और जैसे ही आपको ये माइलस्टोन्स पता लग जाते हैं, आप उन माइलस्टोन्स को अचीव करने के लिए एक्शन करने लग जाते हो, एक्टिविटी करने लग जाते हो। अच्छा, बहुत से लोग जो आज इस कॉल पे नहीं है, या जो बिजनेस जो जो इस जर्नी में अचीवर बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, बहुत से लोग वो भी तो जो आज नहीं आ पाए, क्या उन्होंने कोशिश नहीं करी होगी? क्या वो सक्सेसफुल होना नहीं चाहते हैं? बिल्कुल होना चाहते हैं, वो भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं। बट ऐसा क्यों है कि आप हो और वो नहीं है? होना वो भी चाहते थे सक्सेसफुल, होना आप भी चाहते हैं सक्सेसफुल। उनके लिए भी माइलस्टोन था, लैंडमार्क था, आपके लिए भी था। बट आपने अचीव कर लिया, और वो लोग शायद रह गए, वो माइलस्टोन अचीव नहीं कर पाए, वो लैंडमार्क अचीव नहीं कर पाए। क्यों? डिफरेंस कहां होगा? वो जो डिफरेंस क्रिएट करता है, उसकी समझ जिसको आ जाए, और जो उस डिफरेंस क्रिएट करने वाली चीज पे कंसिस्टेंटली वर्क कर ले, ठीक से उस पे काम कर ले, उस पे फोकस करे, उस पे एफर्ट मारे, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो हमेशा, मोस्ट ऑफ द टाइम, जो भी उसकी लाइफ के माइलस्टोन्स होंगे, वो अचीव करता रहेगा। और जब माइलस्टोन्स अचीव करता रहेगा, तो इवेंचुअली वो इंसान नहीं, उसके आसपास के लोग उसको सक्सेसफुल बुलाना शुरू कर देंगे। और मैक्सिमम लोग इसी में, ये जो डिफरेंस की मैं बात कर रहा हूं, इसी डिफरेंस को अपनी लाइफ में ठीक से अप्लाई नहीं कर पाते हैं। और उसको बोलते हैं एफर्ट मारना, उसको बोलते हैं एक्टिविटी करना, उसको बोलते हैं एक्शन करना, उसको बोलते हैं प्रैक्टिस करना। हर बंदा जो क्रिकेट खेलना चाहता है, जो क्रिकेटर बनना चाहता है, क्रिकेट खेलना चाहता है, क्रिकेटर बनना चाहता है, हर इंसान चाहता है कि वो इंडिया के लिए, अपने देश के लिए क्रिकेट खेले। लेकिन क्या सारे लोग क्रिकेट खेल पाते हैं? बहुत से लोग खेल भी पाते हैं क्रिकेट। बहुत से लोगों का इंडिया टीम में सिलेक्शन भी हो जाता है। लेकिन क्या आप उनका नाम एक सक्सेसफुल क्रिकेटर में लेते हो? बहुत से लोग इंडिया के लिए क्रिकेट खेले हैं ना, लेकिन जैसे ही मैं आपसे पूछूंगा कि कौन है सक्सेसफुल क्रिकेट में, तो आप सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, सुनील गावस्कर, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, कपिल देव, अजहरुद्दीन, आप इन सब का नाम लेने लग जाते हो। बट जो शायद क्रिकेट टीम में सेलेक्ट भी हुए और सक्सेसफुल नहीं हो पाए, उनका नाम आप शायद आपको याद ही ना हो। आई डोंट नो, बहुत से कम लोगों को शायद कुछ अनकॉमन नाम याद होंगे जो एक मैच, 2 मैच खेले। ऐसे जाने कितने नाम होंगे जो आपको पता होंगे कि हाँ भाई, वो आया था, उसने पाकिस्तान के अगेंस्ट दो हाफ सेंचुरी बैक टू बैक मारी, लेकिन उसके बाद पता नहीं कहां चला गया वो प्लेयर। उसका नाम आमिर खुरैशिया था। भाई, ये प्लेयर आया था, कई मैच जिताए, बट पता नहीं कहां चला गया है। ऋषिकेश कानितकर आजकल कोच हैं कहीं। तो ऐसे ही जाने कितने नाम हैं जिनको आप जानते हो, जो इंडियन क्रिकेट टीम में सेलेक्ट हुए, बट आप उनको सक्सेसफुल नहीं बोलते हो। टैलेंट तो दोनों में था। टैलेंट तो जिसमें था, वो हर आदमी इंडियन क्रिकेट टीम में आया, बट सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ? उसका नाम सक्सेसफुल क्रिकेटर्स में क्यों नहीं लिया जाता है? क्योंकि शायद इंडियन क्रिकेट टीम में सेलेक्ट होने के बाद ध्यान कहीं भटक गया। शायद जो इंडियन क्रिकेट टीम में सेलेक्ट होने के बाद जो करना चाहिए था, वो शायद नहीं कर पाए या अटक गए। इसलिए मैं जब भी किसी भी ऐसे ग्रुप से बात करता हूं,
जिन्होंने कोई लैंडमार्क अचीव किया हुआ होता है, मैं सबसे पहले उनको एक ही चीज बोलता हूं कि भाई अगर आपने लैंडमार्क अचीव किया है तो आप में कुछ खास बात तो है, आप में कुछ स्पेशलिटी तो है। क्योंकि मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो लैंडमार्क अचीव नहीं कर पाए, और अगर आप करके आए तो इसका मतलब आप में कुछ तो बात है, आप में कुछ तो स्पेशलिटी है, आपने कुछ सीखा है, उसको समझा है, फिर उसको प्रैक्टिस किया है, और तब तक उसको प्रैक्टिस किया है जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिल गया है। तो अगर आपने कुछ अचीव किया है तो आपने इतनी चीजें करी हैं, लेकिन इतनी चीज करने के बाद, ये लैंडमार्क अचीव करने के बाद, ये सब होने के बावजूद भी कोई ये नहीं कह सकता कि आप इस जर्नी में सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। अब आप खुद बताओ, क्या एक हफ्ते का L1 करके, क्या एक हफ्ते में कोई लैंडमार्क करके, या आज आपने अगर L2 भी किया है, प्लेयर ऑफ द वीक भी किया है, L3 भी किया है, आपने जो भी किया है, मैं कह रहा हूं आपने मैक्स आउट भी अगर किया है, तो क्या एक हफ्ते मैक्स आउट करके या एक हफ्ते कोई लैंडमार्क अचीव करके क्या आप सक्सेसफुल हो सकते हो? कौन बोलेगा आपको सक्सेसफुल? आप किसी एक क्लास में, किसी एक सब्जेक्ट में, या किसी एक एग्जाम में बड़े अच्छे नंबर ले आओ, 10वीं क्लास में आप पूरा डिस्ट्रिक्ट टॉप कर जाओ, और 11वीं क्लास में अच्छे नंबर आपके ना आए, 12वीं क्लास में आपके अच्छे नंबर ना आए, आपका सिलेक्शन किसी अच्छे प्रोफेशनल कॉलेज में ना हो, तो क्या आपको लोग सक्सेसफुल बोलेंगे? आप ऐसे जाने कितने लोगों को जानते होंगे जिन्होंने 10th में या 12th में टॉप किया, बड़े अच्छे नंबर लेके आए, सबसे आगे थे, बट आज शायद जिंदगी में वो बहुत सक्सेसफुल नहीं है, उनको आप सक्सेसफुल नहीं बोलते हो। उनका एक ही लैंडमार्क था, ये 10th क्लास में इसने यूपी टॉप किया था, इसने 12वीं क्लास में पूरा राजस्थान बोर्ड टॉप किया था, या कोई भी सीबीएसई बोर्ड टॉप किया था, आईसीएसई टॉप किया था, कुछ तो किया था। सो द फर्स्ट थिंग विच आई वॉन्ट यू ऑल टू रिमाइंड इज कि बहुत बहुत इस बात की मुबारकबाद आप लोगों को कि आपने कोई लैंडमार्क अचीव किया, लेकिन उस मुबारक के साथ साथ एक वार्निंग भी, या एक अलर्ट भी कि अभी जर्नी शुरू हुई है, अभी जर्नी खत्म नहीं हुई है। मैं सिर्फ ये कह सकता हूं अपने एक्सपीरियंस से कि आप जिस जर्नी पे हो, आप जिस जर्नी पे हो, अगर आप ठीक से लगे रहे, सीख सुन के, समझ के, सीख के, अगर उसको कंसिस्टेंटली अगर आप प्रैक्टिस करते रहे, तो इस बिजनेस में आपको, या इस जर्नी में सक्सेसफुल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको समझना बस है कि क्या जो मैं कर रहा हूं वो सही है, क्या जो मैं सीख रहा हूं वो मैं सही तरीके से सीख रहा हूं, और क्या जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं वो सही है, और क्या मैं इसको कंसिस्टेंटली एक डिसिप्लिन के साथ लगातार करता चला जा रहा हूं। क्योंकि अगर ये 3-4 चीजें अगर आपकी ऑन ट्रैक हैं, तो आप देखते जाना, आप हर हफ्ते नहीं तो हर दूसरे हफ्ते, हर दूसरे नहीं तो हर तीसरे हफ्ते आप इस कॉल पे जरूर रहोगे। और जब आप इस कॉल पे रेगुलर रहोगे, तो इस बिजनेस में, इस जर्नी में सक्सेसफुल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म, सिर्फ इस कॉल के लिए नहीं मैं बोल रहा हूं, आप में से बहुत से लोग शायद क्लब वेलोसिटी आए रहे होंगे, मैजिक वेलोसिटी आए थे आप लोग, आप में से कुछ लोग आए रहे होंगे, करेक्ट? अब मैजिक वेलोसिटी आप पहली बार आए या आखिरी बार आए, ये डिसाइड करेगा कि आपकी जर्नी कैसे होने वाली है। ये मैजिक वेलोसिटी आपकी पहली बार थी या आखिरी बार थी? आइडियली क्या होना चाहिए, पहली बार या आखिरी बार? पहली बार, करेक्ट? करेक्ट। और पहली बार अगर थी तो वापस लौट करके आपको उसी धुन में लग जाना है, क्योंकि वो जो क्लब वेलोसिटी, वो जो ड्राइव आई, वो जो गोल आया, उसके लिए जो आपने मेहनत करी, उसके लिए जो आपने डेडिकेशन दिखाया, उसके लिए जो आपने कमिटमेंट, डिसिप्लिन, फोकस दिखाया, उसका एंड हो गया जब उसका सेलिब्रेशन हुआ। तो जिस दिन क्लब वेलोसिटी खत्म, सेलिब्रेशन खत्म हुआ, उस दिन वो ड्राइव खत्म,
उसके दम पे जो आपको रिकॉग्निशन मिला, जो नाम मिला, जो आपकी फोटोज गई, जो आपने एंजॉय किया, जो आपने वीडियोस बनाए, जो अपनी टीम को भेजे, जो बार बार आपका अपलाइन साहब का नाम लेता रहा, वो सब रिकॉग्निशन ओवर, चैप्टर खत्म। अब दूसरा चैप्टर आपकी जिंदगी का शुरू हो चुका है। आप दूसरे चैप्टर में ऑलरेडी हैं। एक बार पिछले क्लास में अगर आपने पिछली क्लास में अगर आपने टॉप कर लिया, पिछली बार जो क्लास हुई थी उसमें आपने क्लब वेलोसिटी क्वालिफाई करके आपने टॉप कर लिया था। अब अगली क्लास स्टार्ट हो चुकी है। इसमें टॉप करने के लिए आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, आपका फोकस कैसा है? क्योंकि ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, ये जिस इंसान को इसकी समझ होगी वो कभी ओवर कॉन्फिडेंस के ट्रैप में नहीं फंसेगा। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने मेरी वीडियो देखी जो मैंने अभी संडे लाइव मैंने जो अभी ब्रॉडकास्ट किया था, जब मैंने बात करी थी यूट्यूब पे। आई होप आप लोग वीडियो देखते होंगे, आप लोग देखा करो, इट विल हेल्प। ओके, आपको ग्राउंड पे रहने में बहुत हेल्प करेगी। आपको अपना काम ऑनेस्टी से, सिंसियरिटी से, अच्छी एनर्जी से करने में बहुत हेल्प करेगी। अगर आप वो वीडियोस अगर आप अपना दिमाग एम्प्टी कप करके अगर आप वो देखते रहेंगे तो उसमें मैंने ओवर कॉन्फिडेंस की बात करी कि दो कैटेगरी के लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, बट उनको पता नहीं होता। एक ओवर कॉन्फिडेंट इंसान को ओवर कॉन्फिडेंस की सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है? कि जो इंसान ओवर कॉन्फिडेंट होता है ना, उसको बिल्कुल पता नहीं होता कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूं। और उसको कितना भी आप बताओ कि यार ओवर कॉन्फिडेंट हो, ओवर कॉन्फिडेंट हो, ओवर कॉन्फिडेंट हो, वो मानता नहीं है, वो समझता नहीं है, वो जानता नहीं है, वो सुनता नहीं है। इवेंचुअली जब किसी लैंडमार्क को अचीव करने में वो फेल हो जाता है, मिस कर जाता है कोई लैंडमार्क, तब उसको ये समझ में आता है दैट आई वाज ओवर कॉन्फिडेंट। और वो आपको नहीं होना है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस आपको कभी कोई चीज सीखने नहीं देगा। ये ओवर कॉन्फिडेंस काम कैसे करता है, ये ओवर कॉन्फिडेंस आता क्यों है? ओवर कॉन्फिडेंस यूजुअली उन लोगों को आ जाता है जिन्होंने कोई लैंडमार्क अचीव किया हुआ होता है। जो फेल हो रहे होते हैं उनके यहां ये प्रॉब्लम नहीं आती कि उनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, उनके यहां लो कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम आती है। जो लैंडमार्क अचीव नहीं कर पाते हैं उनका मोराल नीचे चला जाता है, उनके यहां ओवर कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आप जितने लोग इस कॉल पे हैं, आप सब लोग प्रोन हैं कि शायद आप में से कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं। और इसी ओवर कॉन्फिडेंस से बचाने के लिए, आपको ट्रैक पे रखने के लिए, आपके अंदर जो पोटेंशियल है उसको बेस्ट पॉसिबल वे में मैनिफेस्ट करवाने के लिए, ताकि आप अपने पोटेंशियल को अच्छे से यूज करके, आपके अंदर जो क्वालिटीज हैं उनको अच्छे से यूज करके अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल हो जाएं और अपनी फैमिलीज को लेकर के जिंदगी में आगे बढ़ें। सिर्फ इसी थॉट के साथ ये अचीवर्स कॉल की शुरुआत हम लोगों ने करी थी। इस अचीवर्स कॉल की शुरुआत इसलिए नहीं हुई थी कि हम आपको कॉल पे बुलाएं, आपको फूल माला पहनाएं, आपके लिए तालियां बजवाएं और फिर वो कहते हैं ना कि बस आपको यही सब अच्छा फील करा के आपको जाने दें। मेरा काम क्या है? मुझे लगभग 14.5 साल हो गए। फरवरी में मुझे 15 साल हो जाएंगे इस बिजनेस में, इस जर्नी में। 15 साल, 15 इयर्स। इतना तो मैंने एमबीबीएस और पीजी की पढ़ाई और डॉक्टरी की प्रैक्टिस में भी इतना टाइम स्पेंड नहीं किया जितना टाइम मैंने यहाँ पे स्पेंड किया है। और इस पूरे 15 साल के एक्सपीरियंस में मैंने एक ही चीज सीखी है, या मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए ना, कोई जेंडर, कोई क्वालिटी, कोई लैंग्वेज, कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड, कोई प्रोफेशनल बैकग्राउंड, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो, आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, क्या है, गांव वाले हो, किसान हो, क्या हो, कुछ मायने नहीं रखता। सिर्फ एक चीज मायने रखती है, क्या आपके अंदर सीखने की काबिलियत है? बस। अगर आपके अंदर सीखने की काबिलियत है, सीखने की चाह है, तो आप हर स्टेज पे कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे
और जब आप हर स्टेज पे कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे तो आपके अंदर, आपकी सोच में, आपके एक्शन में, आपके बोलने में कुछ ना कुछ नई चीजें ऐड ऑन होती रहेंगी, और वो जो चीजें ऐड ऑन होती रहेंगी वो फ्यूचर में आपको लेके आगे जाती रहेंगी, आपसे नया लैंडमार्क अचीव करवाती रहेंगी। दिस इज वेरी सिंपल। और यही क्वालिटी, अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए तो आपके अंदर यही एक क्वालिटी जो होगी ना, जो डाइल्यूट हो जाएगी, जो हिल जाएगी, जो सही से नहीं रहेगी। क्योंकि जैसे ही आपको लगा कि मैंने कोई चीज अचीव कर ली है, जैसे ही आपको लगा अरे ये तो आसान था, अरे ये तो हो गया, अरे अब मेरा हो गया, अब कोई और करेगा, जैसे ही आप ये सोचते हो, अगर ऐसा कोई भी थॉट आपके मन में आता है कि चलो मैंने 2 साइन अप कर दिए, चलो मैंने 4 साइन अप कर दिए, अरे चलो मैंने L1 कर दिया, अरे चलो मैंने L2 कर दिया, अब मेरा काम हो गया, अब मेरे डाउनलाइंस करेंगे, अगर ऐसा कोई भी थॉट आपके मन में आता है तो वो शायद ओवर कॉन्फिडेंट होने की शुरुआत है। क्योंकि जैसे ही आप ये सोचते हो कि मुझे आता है, जैसे ही आप ये सोचते हो कि मुझे आता है, मैं जानता हूं, उसी वक्त आप किसी भी सीखने के प्लेटफॉर्म पे अगर आप जाओगे ना, तो आपका सीखने का आपका फोकस सीखने पर नहीं रहेगा, आपका मन सीखने पे नहीं लगेगा। एक होता है ना कि आप एक फोकस के साथ, एक हंगर के साथ बैठते हो कि आज हमें कुछ मिल जाए, काश हमको कुछ आज और पता लग जाए। अगर उस हंगर के साथ अगर आप किसी भी ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म पे नहीं बैठोगे तो उस ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म में आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा। और ये हंगर उसी के अंदर खत्म होती है जो लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। सो इस कॉल का पूरा पर्पस यही है कि मैं या अतर या अशोक या अर्जुन, हम सब लोग मिल करके आपको ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचा लें। एक अपलाइन का सिर्फ इतना काम नहीं होता है, जो आपके वर्किंग अपलाइंस हैं, जो लोग भी आपके एलडीसी या सीटीसी अपलाइंस हैं, वो ऑब्वियसली, या आपके आईएसबी अपलाइंस हैं, वो आपको बिजनेस कैसे करना है, उसका मैकेनिज्म, उसका स्किल, वो आपको ऑलरेडी सिखा रहे होंगे। लेकिन आपके लिए सीखते रहना क्यों जरूरी है? क्यों आपको ये बात एक्सेप्ट करनी है कि हाँ मुझे आता है बट सब कुछ नहीं आता है, इसलिए मुझे थोड़ा और सीखना है? वो समझाने का काम मेरा, अतर का, अशोक का है, हमारा है, सो दैट हम आपको ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचाएं। इसीलिए ये अचीवर्स कॉल को बनाया गया था। मैं हमेशा इस बात की कोशिश करता हूं, उन लोगों को ढूंढने की कोशिश करता हूं जिन्होंने कोई लैंडमार्क अचीव किया हो। अगर आज आप प्लेयर ऑफ द वीक कॉल पे आए हैं, भले ही आपने L1 किया हो, L2 किया हो, जो भी किया हो, अगर आप कुछ भी अचीव करके आए हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप मैक्स आउट करने का पोटेंशियल आपके अंदर है, ब्लू डायमंड तक पहुंचने का पोटेंशियल आपके अंदर है। मैंने जब अपना पहला L1 किया था, या जब मैंने अपना हफ्ते में पहली बार 5 प्लान दिखाए थे, तो वो आज से शायद 14 साल पहले था। 14 साल पहले मैंने अपना L1 किया था, और वो पहली सीढ़ी थी, पहला माइलस्टोन था। मुझे अभी भी याद है कि पहला L1, पहला L2 मैंने कैसे किया था। पहला L1 पता है, मुझे ये बोला गया कि ब्रजेश LS कैंप जाना है, और LS कैंप जाने से पहले L1 करके जाना है। और मैंने 7 यूवी का एक हॉट साइन अप और 3 यूवी का प्लान दिखा के एक साइन अप किया, मतलब मिनिमम 6 से उसको साइन अप किया, फिर बाद में उसका स्टेक बढ़ाया मैंने, बट 10 यूवी मैंने किए क्योंकि मुझे LS जाना था। इसी तरीके से मुझे ये भी याद है कि मैंने पहला L2 कैसे किया था। पहला L2 मैं, अपार, अर्पित, यशु, हम सब लोगों ने मिलके किया था, क्योंकि कहते थे कि अगर आपने L2 नहीं किया तो आप LDC कैसे पहुंचोगे। पहले L2 करो, तभी तो आपकी LDC की जर्नी शुरू होगी, LDC कैंप क्वालिफाई करने की जर्नी शुरू होगी। मैंने कहा यार फिर इसको छोड़ना क्यों है, करते हैं। और L2 करने के बाद, आई डोंट नो आप में से कितने लोग ये करते हैं, L2 करने के बाद मैंने अपनी पूरी टीम को पार्टी दी थी। मेरे लिए इतना बड़ा सेलिब्रेशन था। मैंने उतना सेलिब्रेशन तो अपने मैक्स आउट पे नहीं किया,
जितना सेलिब्रेशन मैंने अपने L2 पे किया था। L2 का मतलब होता है 30 UV एज ए टी, पहली बार जब हम L2 करते हैं। तो मैं ये आपसे शेयर इसलिए कर रहा हूं कि अगर आज मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप अगर L1 कर सकते हो तो मैक्स आउट भी कर सकते हो, तो ये ऐसा इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि L1 करने वाला ही इवेंचुअली एक दिन मैक्स आउट करता है, L2 करने वाला ही इवेंचुअली एक दिन मैक्स आउट करता है, क्योंकि एक इंसान जो L2 करता है वही अपने डाउनलाइंस को सिखा पाता है कि L1 कैसे करते हैं, L2 कैसे करते हैं। और जब वो अपने लेफ्ट और राइट में कम से कम 6 लोगों को L2 करवा पाता है, लेफ्ट में 6 L2, राइट में 6 L2, तो उसका मैक्स आउट हो जाता है। यही है इस बिजनेस की जर्नी। लेकिन पहले उसको करने के लिए, उस जोन में रहने के लिए, जोन में रहना, सीखते रहना, इनकी बहुत जरूरत होती है। आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। तो हम लोगों ने जब इस अचीवर्स कॉल की शुरुआत की तो पहला एजेंडा, मुझे अभी भी याद है कि मेरा पहला थॉट यही था कि बहुत से लोग एक काम करते हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं जहां पे वो लोग जो कुछ करते हैं, कुछ अचीव करते हैं, जिनके अंदर कुछ अचीव करने का डीएनए है, सिर्फ कहते नहीं है, करते भी हैं, ऐसे लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं। उनको बुलाएंगे, उनसे बात करेंगे, उनको समझाएंगे, उनको बताएंगे कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, उनको बताएंगे कि अब आगे क्या करना है, उनको बताएंगे कि अब क्या सोचना चाहिए, उनको बताएंगे अब क्या करना चाहिए। और क्या पता उनमें से कुछ लोग आगे चल के मैक्स आउट हो जाए या प्लेटिनम डायमंड हो जाए। अभी रिसेंटली आप लोगों ने बहुत ढेर सारे मैसेजेस देखे होंगे कि ये प्लेटिनम हो गए, इन्होंने प्लेटिनम कर लिया, इन्होंने डायमंड कर लिया, इन्होंने सेंचुरी कर ली, ये मैक्स आउट हो गए। आप जब इनकी जर्नी सुनना, जब कभी ये लोग सिस्टम लेंगे, याद रखना कि जब कभी ये लोग सिस्टम लेंगे तो ये बताएंगे कि अपनी जर्नी में एक दिन मैंने अचीवर्स कॉल के लिए क्वालिफाई किया, मैं पहली बार L1 करके गया, उस कॉल पे जाके मुझे ये रियलाइज हुआ या उस कॉल पे जाके मुझे ये चीज मिली। तो ये जो अचीवर्स कॉल है, ये कोई एक नॉर्मल कॉल नहीं है। ये इस जर्नी की, इस बिजनेस की सबसे इंपॉर्टेंट कॉल है, सबसे इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है इस जर्नी का। हर हफ्ते यही एक ऐसा एसोसिएशन है जहां पे सारे वो लोग होते हैं जो कुछ करके आए हैं, जिन्होंने कोई रिजल्ट अचीव किया है, कोई माइलस्टोन अचीव किया है, कोई टारगेट अचीव किया है। ये वो कॉल है। तो आप यहाँ पे जिससे भी सुनते, समझते, जिसको भी देखते हो, आप जिससे भी अपनी एनर्जी शेयर करते हो, वो सारे के सारे चैंपियंस हैं। सो बेसिकली राइट नाउ you are sitting on a call, you are sitting in an association, you are sitting where you are surrounded by the energy of champions. और चैंपियंस की एनर्जी बहुत इन्फेक्शियस होती है, क्योंकि जब चैंपियंस साथ में बैठते हैं ना, तो वो ये नहीं कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, वो ये कहते हैं कि इसको और कैसे करना है, अगला टारगेट कैसे अचीव करना है, अगला लेवल क्या है। हर चैंपियन, जो ट्रू चैंपियन होता है, वो एक लैंडमार्क अचीव करने के बाद अपने कोच से जाके यही बोलता कि कोच, ये बताओ मुझे क्या इंप्रूव करना है और मुझे अगला टारगेट दो। चैंपियन या जो अचीवर होता है, वो कभी ये जाके अपने कोच से या अपने मेंटोर से या अपने गाइड से ये नहीं कहता कि अरे वाह मजा आ गया, मैंने आज ये अचीव कर लिया। उसकी कन्वर्सेशन ही यही होती है, उसकी कन्वर्सेशन ही यही होता है ना। कई लोग एक बार कोई चीज अचीव कर लेते हैं या कभी कभी कोई चीज अचीव करते हैं, जब उनकी आप बातें सुनोगे ना, जब वो जाके अपने कोच से, अपने टीचर, अपने मेंटर से बात करते हैं, तो वो यही कहते हैं, भाई हो गया, चलो फाइनली भाई मेरा L1 हो गया, बहुत दिनों से मैं लगा हुआ था, इवेंचुअली मैंने L1 कर दिया। उनके बातों में आगे की शायद बात ही नहीं होती है, लेकिन जो ट्रू चैंपियन होता है ना, जो वाकई में अचीवर होता है, वो सिर्फ एक बात बोलता है कि ये हो गया, ये तो करना ही था मुझे, ये तो करना ही था, ये तो होना ही था, टाइम लग रहा था बट मुझे पता था कि ये करना था।
बट अगला क्या है? अपलाइन, ये बताओ अगला क्या है? व्हाट नेक्स्ट? ये बताओ मुझे अगला क्या है? दूसरा, मुझे ये बताओ कि मैं और कहां कहां इंप्रूव कर सकता हूं। जो इंसान अपने कोच से, अपने गाइड से ये ना पूछे कि आप मुझे बताओ और क्या इंप्रूव करना है, क्या बेटर करना है। अगर आप मांगेंगे नहीं, आप पूछेंगे नहीं, तो आपको कोई बताएगा कैसे कि आपको क्या इंप्रूव करना है। दो तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में। एक ऐसा स्टूडेंट होता है जो टीचर की बातें सुनता है, समझता है और उसके हिसाब से अपने आप को इंप्रूव कर लेता है। मैं उनमें से एक था। मैं जब भी किसी सिस्टम में बैठता था, मैं जब भी कभी वेलकम में बैठता था, वेलकम, कई बार होता है ना वेलकम में लोग एक बार बैठ करके, 2 बार बैठ करके, 10 बार बैठ करके ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि अरे अरे अब मुझे पता है वेलकम क्या होता है। मुझे ये नहीं पता मैंने कितनी बार वेलकम देखा है, मुझे आइडिया नहीं है कि मैंने कितनी बार वेलकम अटेंड किया है। लेकिन जब भी मैं सिस्टम में बैठता हूं, जब भी मैं वेलकम में बैठता हूं, जब भी अपने अप्लायंस के साथ बैठा हूं, हमेशा उनकी बातों में से मैंने अपने लिए कोई मैसेज निकाल लिया है और वो सारे इंसिडेंसेस मुझे याद रहते हैं कि मैं अपने अपलाइन के साथ यहां बैठा था, इस होटल में बैठा था, या अपलाइन के साथ ये वाली जूम कॉल हुई थी, उस जूम कॉल पे मेरे अपलाइन ने ये बोला था, या उस सिस्टम में ये बात बोली गई थी। और वो मुझे याद है क्योंकि उसके बाद वो जो पॉइंट मैं निकालता हूं, फिर उसको प्रैक्टिस करने में लग जाता हूं, फिर उसको इंश्योर करता हूं कि मैं अगले हफ्ते से, अगले दिन से ही, अगले दिन से क्या, आज से, अभी से मैं उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करने में लग जाऊं। कल के लिए छोड़ना ही नहीं है, बात के लिए छोड़ना ही नहीं है। कोई भी सक्सेसफुल इंसान किसी भी फील्ड में, उसका एटीट्यूड शायद ऐसा ही होता है। एक दूसरी कैटेगरी होती है स्टूडेंट्स की, जिनको टीचर बताता है, जो खुद टीचर की बात सुन करके ये निकाल नहीं पाते हैं कि उनको क्या इंप्रूव करना है, क्या 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 ठीक करना है। उनको इतनी बात समझ नहीं होती। वो एक कॉल पे आते हैं, सुनते हैं, उनको सब अच्छा लगता है और वापस चले जाते हैं और जा करके अपनी जिंदगी जैसे जी रहे होते थे वैसे जीते हैं। वो ये जरूर कहते हैं कि आज का सिस्टम बड़ा अच्छा था, आज का लेक्चर बहुत अच्छा था, आज की विसल बड़ी अच्छी थी, आज का वेलकम बहुत बढ़िया लिया आज भाई ने, या आज की मीटिंग में अपलाइन ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें करी। उनको सब अच्छा लगता है, लेकिन उसमें से वो ये पिक नहीं कर पाते हैं कि कौन सी चीज मुझे इंप्रूव करनी है। लेकिन उनको जब उनका कोच, उनका गाइड, उनका मेंटर, जब उनका अपलाइन उनको ये बात बताता है कि कल जब हम मीटिंग में बैठे थे, या कल जब सिस्टम में हमने अटेंड किया, या कल जब हम वेलकम से बाहर निकले, या कल जो जो मीटिंग हुई थी उसमें उसमें जब ये टॉपिक का डिस्कशन हुआ, तो तुमको ये बात समझ में आई, आपको ये बात समझ में आई कि इस काम को ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो उनको क्लियर हो जाता है, हाँ 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 भाई आप सही बोल रहे हो, हाँ कल ये बात बोली गई थी सिस्टम में, मुझे इस पे वर्क करना है। ये दो कैटेगरी के लोग तो आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन इसके अलावा जिनको ये ना पता लग पाए कि मुझे क्या इंप्रूव करना है, अगर आपको ये रियलाइजेशन नहीं होगा कि आपको क्या इंप्रूव करना है, तो आपके लिए अगला लैंडमार्क अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप जितने लोग हैं इस कॉल पे, ये कॉल खत्म होने के बाद अपने अप्लायंस से आपको ये बात जरूर करनी है, कल का दिन शुरू करने से पहले पहले आपको या तो खुद से, अगर आपको खुद से रियलाइज हो गया कि आपको क्या इंप्रूव करना है तो अच्छा है, नहीं तो आपको अपने अप्लायंस से बैठ करके बात करनी होगी कि भाई मुझे बताओ मुझे इंप्रूव क्या करना है और क्या इंप्रूव करना है, और अगला टारगेट क्या है मेरा, अगला गोल क्या है मेरा। ठीक है, ये जरूर आपको करना है। ठीक है, अब इतनी बात करने के बाद मैं हमेशा बात करता हूं एक चैंपियन को चैंपियन में बनाने के लिए। एक इंसान जिसके अंदर एक चैंपियन छुपा है, उसके अंदर से एक चैंपियन को निकालने के लिए किन किन बातों की जरूरत पड़ती है। देखिए, अगर आपको सक्सेसफुल होना है, ये बात तो आई होप अब तक आपको क्लियर हो गई होगी कि अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल कहलाना है तो एक हफ्ते के अचीवमेंट से काम नहीं चलने वाला है। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं, कई बार मुझसे क्लब वेलोसिटी में भी जब लोग आकर के वीडियो के लिए बोलते हैं और बात करते हैं, तो मैं एक ही बोलता हूं कि अगर आप क्लब वेलोसिटी आए हो
अगर आप अचीवर्स कॉल पे आए हो, अगर आपने कुछ भी अचीव किया है तो ये पहला अचीवमेंट है शायद, या एक अचीवमेंट है। अभी ऐसे 99 अचीवमेंट और बाकी हैं, ऐसे 99 अचीवमेंट और बाकी हैं। तो आप लिस्ट बना लो या अपना काउंटडाउन शुरू कर लो कि आज मैं पहली बार प्लेयर ऑफ द वीक बन के आया हूं, ये मेरा पहला अचीवमेंट है। 99 और चीजें मुझे अचीव करनी है, और इन अचीवमेंट्स में एक खास बात होगी कि अगला अचीवमेंट तभी माना जाएगा जो वो इस बार से बड़ा होगा। अगर आप सिर्फ प्लेयर ऑफ द वीक करके आए हो, अगले हफ्ते फिर आप प्लेयर ऑफ द वीक करके आते हो, तो उसको शायद अचीवमेंट नहीं मानना चाहिए। आज आप 5 प्लान दिखा के और एक साइन अप करके अगर आए हो इस कॉल पे, प्लेयर ऑफ द वीक हो। लेकिन अगर आप अगले हफ्ते L1 करके आते हो तो वो आपका दूसरा अचीवमेंट कहलाएगा। उसके अगले हफ्ते अगर आप L3 करके आते हो तो तीसरा अचीवमेंट कहलाएगा। उसके अगले हफ्ते आप कुछ और करके आते हो तो एक और अचीवमेंट कहलाएगा। हर अचीवमेंट नया होना चाहिए। 100 अचीवमेंट आपको इस बिजनेस में कंप्लीट करने हैं। जिस दिन आप अपने ये 100 अचीवमेंट्स की सेंचुरी बना रहे होंगे, उस दिन शायद आपको लोग सक्सेसफुल बोल रहे होंगे। कार खरीदना इज एन अचीवमेंट, शहर चेंज करना इज एन अचीवमेंट, घर अपग्रेड करना इज एन अचीवमेंट, सफायर होना इज एन अचीवमेंट, मैक्स आउट करना इज एन अचीवमेंट, 2 TC पे मैक्स आउट करना इज एन अचीवमेंट, गाड़ी अपग्रेड करना इज एन अचीवमेंट। पहले आपके पास ऑडी थी, अब आपने डिफेंडर ले ली, इज एन अचीवमेंट। डिफेंडर के साथ आपने एक और छोटी सी गाड़ी ले ली, BMW, इज एन अचीवमेंट। अब डिफेंडर के साथ अगर आपने मारुति 800 खरीदी तो वो अचीवमेंट मेरे हिसाब से तो नहीं कहना चाहिए। हाँ, अगर आप जर्मन कार्स की कैटेगरी में आ गए हो तो आप जर्मन कार की कैटेगरी में रहो। कुल मिला के आपको ऐसे 100 अचीवमेंट्स कंप्लीट करने हैं। लंदन टूर पे आप गए क्वालिफाई करके, आपने एक क्लब वेलोसिटी क्वालिफाई करी, अगली क्लब वेलोसिटी में आप अपनी टीम से 2 लोगों को लेकर के आए, इज एन अचीवमेंट। उसके अगली क्लब वेलोसिटी में आप 10 लोगों को लेकर के आए, इज एन अचीवमेंट। तो आपको अपनी जिंदगी में ऐसे मल्टीपल अचीवमेंट्स हिट करने, अचीव करने, मिनिमम 100। जितना मैं समझता हूं, अगर 100 अचीवमेंट पूरे किए जाएं इस जर्नी में, तो आपको सक्सेसफुल आपको 100% आपके आसपास के लोग आपको सक्सेसफुल होने की कैटेगरी में जरूर डाल देंगे, बशर्ते आप वो 100 कैटेगरीज में आप चीजें अचीव कर लो। और इन चीजों को करने के लिए कांस्टेंट फोकस, कांस्टेंट अवेयरनेस, कांस्टेंट स्टेट ऑफ माइंड होना बहुत जरूरी है। एक इंसान ना, एक अच्छा प्लेयर सिर्फ मैदान में अच्छा खेल के अच्छा प्लेयर नहीं बनता है। एक चैंपियन प्लेयर मैदान में एक मैच जिता के या मैच में जीत करके ही अच्छा प्लेयर नहीं बनता है। वो प्लेयर मैदान के बाहर बहुत प्रैक्टिस करता है। अब आप समझो, अगर मैं बोलूं तो आज की डेट में आप सब लोगों का इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो गया। आप जितने लोग इस कॉल पे हैं, चाहे आप पहली बार आए, चाहे आप दूसरी बार आए, चाहे आप तीसरी बार आए, मैं ये मान के चलता हूं कि चलो आपका इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारकबाद। अब आपकी छाती पे भारत का तिरंगा लहरा रहा है। अब बताइए, अब आपको क्या करना है? अब आप क्या करने वाले हैं? आप ये इमेजिन करिए कि आपका इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो गया है। अब क्या करें? बस हो गया मेरा काम, इंडियन क्रिकेट टीम में सेलेक्ट हो गया मैं, अब यही तो मैं चाहता था, अब तो मुझे कोई टीम से निकाल ही नहीं सकता है। अब तो असली गेम शुरू होता है। आई डोंट नो आप में से किसने अभिषेक नायर का एक इंटरव्यू आया था। अभिषेक नायर को आप लोग जानते हैं? अभिषेक नायर ना अतर जो कोच है कलकत्ता KKR का, जिसने रोहित शर्मा को ट्रेड, अभिषेक नायर। हाँ, अभिषेक नायर का एक इंटरव्यू है। अभिषेक नायर साहब, he is a very good player from Mumbai. Right now he was assistant coach for KKR, and for some time जब गौतम गंभीर साहब आए थे इंडिया के कोच बने तो he also became the coach. उनका एक इंटरव्यू है
उन्होंने एडमिट किया कि मेरी जिंदगी का गोल था इंडियन क्रिकेट टीम में सेलेक्ट होने का, लेकिन जब मैं इंडियन क्रिकेट टीम में सेलेक्ट हुआ तो मुझे क्या आगे करना है मुझे पता ही नहीं था। विराट कोहली साहब जब इंडियन क्रिकेट टीम के लिए सेलेक्ट हुए तो उनको था कि पहले अपनी टीम में जगह पक्की करनी है। दूसरा गोल उन्होंने बनाया कि मुझे परफॉर्म करना है, डोमिनेट करना है, मुझे मतलब ऐसा प्लेयर बनना है कि लोग घबराएं मुझसे। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया, एक दिन जब साहब उठे और उन्होंने अपना शरीर शीशे में देखा तो उन्होंने उस दिन डिसाइड किया कि एक इंसान जो अपने देश के लिए क्रिकेट खेलता है उसका शरीर ऐसा नहीं रह सकता। मुझे अपने देश के लिए कुछ अलग बनना है, कुछ अलग लेवल की क्रिकेट खेलनी है, उसके लिए अलग लेवल की फिटनेस चाहिए और उसके लिए मुझे मेहनत करनी है। मतलब इवेंचुअली फाइनली ही मेड अ गोल कि मुझे अपने देश के लिए बहुत ढेर सारे मैचेस खेलने हैं और अपने देश को, अपनी कंट्री को, अपनी टीम को एक ऐसी टीम बनानी है जो डोमिनेट करे पूरी दुनिया में जाके। और उस बंदे ने तब मेहनत शुरू करी। अब आप ये सोचिए कि आज आप टीम में आ गए, आपको जर्सी मिल गई, आप होटल रूम में गए, आप अपने घर गए, अब आपके पास इंडिया की जर्सी आ गई है, तिरंगा लहरा रहा है, उसमें आपका नाम लिखा है, उसके पीछे आपका नंबर लिखा है, अब सब हो गया। अब क्या, व्हाट नेक्स्ट? अचीवर्स कॉल पे आप आ गए, प्लेयर ऑफ द वीक कॉल पे आप आ गए, आपने L1 L2 L3 जो भी करना था आपने कर लिया, व्हाट नेक्स्ट? क्योंकि अगर आपको चैंपियन बनना है, विराट कोहली बनना है, सचिन तेंदुलकर बनना है, रोहित शर्मा बनना है, धोनी बनना है, बुमराह बनना है, कपिल देव, अगर आपको सक्सेस स्टोरी बनना है तो असली मेहनत अब शुरू होती है। आईपीएल में खेलने वाला हर इंसान इंडिया के लिए सक्सेसफुल नहीं होता है, क्योंकि इंडिया के लिए जो खेलता है ना, वहां के चैलेंजेस, डिफिकल्टीज, वहां के रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। अब आपका गेम शुरू होता है। अब आपसे ज्यादा डिसिप्लिन की डिमांड होगी, अब आपसे ज्यादा फोकस की डिमांड होगी, अब आपसे ज्यादा कमिटमेंट की डिमांड होगी, अब आपसे ज्यादा कंसिस्टेंसी की डिमांड होगी। अब ऐसा नहीं होगा कि इंडियन क्रिकेट टीम में सेलेक्ट हो गए तो अब चलो एक काम करो, 2 दिन जरा पार्टी में और बर्थडे में घुमाओ, उसके बाद आके फ्राइडे को क्लोजिंग कर लेना, फ्राइडे को मैच है। अब आप इंडियन क्रिकेट टीम में सेलेक्ट हो गए, अब आपकी जिंदगी टीम के लिए। अब आपको हर रोज सुबह टाइम पे उठना है, प्रैक्टिस करने जाना है, जो कोच बोले वो प्रैक्टिस करना है, जो डाइटिशियन खाने को बोले वो खाना है, जिस टाइम पे सोने को बोला जाए सोना है। डिसिप्लिन लाना है अब आपको अपनी जिंदगी में, क्योंकि अब आप इंडिया के लिए खेल रहे हैं। और ये वही कर पाएगा जिसको इंडिया के लिए चैंपियन बनना है। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि अगर आपको मेरी बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि अरे यार बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसका मतलब आप आज क्वालिफाई करके आ तो गए कॉल पे, लेकिन अभी शायद आपका चैंपियन बनने का मूड नहीं है। अभी आप चैंपियन बनने के लिए तैयार नहीं हो शायद, क्योंकि चैंपियन बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है मेरे भाई। मुश्किल नहीं है, सबसे बड़ी चीज ना, मुश्किल ये मेहनत करना ना मुश्किल का काम नहीं है, बहुत मजा आता है। आप एक बार करो तो सही। जिस दिन आप मेहनत करोगे और मेहनत करके रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद देखना आपको मेहनत करने का नशा छा जाएगा, आपको और कुछ समझ ही नहीं जाएगा। क्यों हम लोग ये अचीवर्स कॉल, ये जूम कॉल, ये यूट्यूब लाइव, ये वीडियोस, ये क्लब वेलोसिटी भी गए हैं, लंदन भी गए, क्या क्या हम लोग करते हैं, कैसे हो पाता है? मतलब मैं अगर अभी पीछे मुड़ के अपनी जर्नी देखूं पिछले 2 महीने में, तो आई थिंक मैं कम से कम 7-8 कंट्री देश गया हूं कम से कम। मैं लंदन गया, लंदन से लौट के आया, फिर मलेशिया गया, मलेशिया से लौट के आया, सिंगापुर गया, सिंगापुर से फिर मैं बैंकॉक गया, बैंकॉक से वापस दुबई आया, इसी में 1-2 बार और हो गया, इंडिया में हो आया। पिछले मुश्किल से 50 दिन में मैंने कम से कम 6-7 कंट्री में ट्रैवल किया है। आपको अगर 50 दिन में 4-5 शहर में गाड़ी चला के जाना पड़ जाए तो आप में से बहुत से लोग थक जाएंगे। मैं 5-6 देश हो आया। कैसे ये एनर्जी आती कहां से है, ये फोकस आता कहां से है? वो इसी बात से आता है
मुझे पता है कि मैं अपने देश के लिए खेल रहा हूं, मतलब अपनी टीम के लिए कर रहा हूं, अपने लोगों के लिए कर रहा हूं। वो रियलाइजेशन है, वही रियलाइजेशन जब आपके अंदर आ जाएगा तो बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत एंजॉय करेंगे आप। आपको ऑफिस में कम, घर पे कम ज्यादा मजा आएगा, आपको अपने अप्लायंस के आसपास ज्यादा मजा आएगा। क्लोजिंग स्टेशन ऐसा लगेगा कि यार हर फ्राइडे नहीं, हर रोज एक क्लोजिंग स्टेशन होना चाहिए। हर रोज शाम को भागने का मन करेगा कि चलो अप्लायंस के पास बैठते हैं, थोड़ी एक्टिविटी करते हैं, थोड़ा थोड़ा बात करते हैं, कुछ करते हैं। तो अब आपको यहां से तैयारी शुरू करनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज से ही अपना शेड्यूल बदल दीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि आज से अपनी सोच बदल दीजिए, बदलने की कोशिश करिए। प्रेशर में मत आइएगा कि अरे ब्रिजेश भाई ने बोला, अरे बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं, प्रेशर में नहीं आना है। आपको सोचना है कि मुझे सक्सेसफुल होना है, मुझे वो चीजें अचीव करनी है जो मैंने अपनी ड्रीम लिस्ट में लिखी हैं। मुझे वो चीजें अचीव करनी है जो मैंने अपने बच्चों को, अपने परिवार को प्रॉमिस किया, अपने बच्चों को जो प्रॉमिस किया, स्पेशली जो हम अपने बच्चों को प्रॉमिस करते हैं। अगर आज आपको लगता है कि मेरे पास ऐसा कोई रीजन नहीं है जो मुझे अपने बेड से उठा दे, तो सिर्फ दो काम करिए। या तो अपने बच्चों को बैठ करके कुछ प्रॉमिस कर दीजिए और बच्चों को बोलिए डेली मुझे याद दिलाना, या अपने मम्मी पापा को कुछ प्रॉमिस कर दीजिए, क्योंकि मम्मी पापा के पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। 5-10 साल, शायद 15-20 साल हो, इससे ज्यादा टाइम नहीं है बच्चों के पास। सब वैसे तो सब ऊपर वाले के हाथ में है, बट बच्चे फिर भी आपको याद दिलाते रहेंगे। जब आपके पास एक इमोशनल रीजन होता है ना कोई चीज अचीव करने का, तो आप देखिए नींद नहीं आती है। ठीक है, तो जो आपने प्रॉमिस किया है, सक्सेसफुल होने का कोई और क्राइटेरिया आपकी जिंदगी में हो ना हो, सक्सेसफुल होने का ये क्राइटेरिया जरूर होना चाहिए कि जो मैंने प्रॉमिस किया है खुद को, जो मैंने अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने मम्मी पापा को, जो मैंने ड्रीम लिस्ट बनाई है, जो मैंने अपने एम्स, अपने गोल्स लिखे हैं, मैं कम से कम इसको तो पूरा कर लूं। जो मैंने लिखा है, अगर मैंने ये पूरा कर लिया तो मैं मान लूंगा कि मैं सक्सेसफुल हूं। तो अगर आपको वो पूरा करना है, तो अब यहां से आपको उसको पूरा करने के हिसाब से जो सोच बदलनी है, वो एक्सपेक्टेशन बदलनी पड़ेगी कि भाई अब मैं पहले जैसे रहता था वैसे नहीं रह सकता, अब मुझे अपने अंदर कुछ चेंज लाने पड़ेंगे। सबसे पहला चेंज जो अब आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा वो ये कि आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप क्या सुन रहे हो और आप क्या देख रहे हो। आपका अपलाइन आपको बार बार बोलेगा राइट एसोसिएशन में रहो, अच्छी संगत में रहो। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? एसोसिएशन का मतलब सिर्फ ये होता है कि आप क्या सुन रहे हो, आपके कानों में क्या बातें पड़ रही हैं और आपकी आंखें क्या देख रही हैं। आप एक ऐसे माहौल में बैठो जहां हर आदमी ये बोले कि अरे ये खराब है, ये नहीं होगा, ये भी तुम नहीं कर पाओगे, बड़ा मुश्किल काम है, अरे छोड़ो, सबके बस की बात नहीं। अगर हर आदमी आपको ये बोले और आपके दिमाग में बार बार नहीं 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 की बातें सुनी है, तो आपके मुंह से सिर्फ नहीं वाली बातें ही निकलेंगी। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो ना, 5, 6, 7 साल, 6 साल से लेकर 10 साल तक का अगर कोई बच्चा हो, तो आप कभी उसको ऑब्जर्व करना, वो कभी कभी आप ही की लैंग्वेज, आप ही के शब्द, आप ही के जैसा बोलने लगेगा, क्योंकि उसने आपको ही बोलते और करते और सुना है और देखा है। तो जो हम देखते हैं या जो हम सुनते हैं, हम वैसे ही हो जाते हैं। इसीलिए आपके जैसे ही आप थोड़ा सा पैसा आगे अर्न करोगे ना, तो आपका अपलाइन आपको बोलेगा कि एक काम करो, एक अच्छी सोसाइटी में शिफ्ट हो जाओ, ऐसी जगह शिफ्ट हो जाओ जहां माहौल अच्छा हो, बच्चों को अच्छी संगत में, अच्छे माहौल में भेजो। तो ये सिर्फ बच्चों पे नहीं, हम सब पे लागू होता है। मैं जहां रहता हूं, अब आप लोगों के लिए तो 3 बड़ी गाड़ियां दिखती हैं, 3-4 जो भी गाड़ियां आप लोगों को मेरे पास दिखती हैं, लेकिन मैं जहां रहता हूं वहां इससे बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हैं। तो मुझे कभी लगता ही नहीं है कि मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ियां खड़ी हैं या बहुत ज्यादा है मेरे पास। मुझे हमेशा लगता है कि अरे सामने अभी तो और करना बाकी है,
अभी तो और आगे बढ़ना बाकी है। तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हो, मैं नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे हर रोज अपने आसपास अपने से बेहतर चीजें दिखाई देती हैं। तो जब आप ऐसे माहौल में रहते हो, जैसे मेरा एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, आप लोग अपने ऊपर भी ट्राई करके देखना। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि आपका इस बिजनेस में साइन अप हो गया है अगर आप सड़क चलते हुए अगर आपको सिर्फ ऑडी, बीएमडब्ल्यू और बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाई देती हैं। तो इस बिजनेस में आने से पहले हम सबको होंडा सिटी, i20 और जाने कौन कौन सी गाड़ियां सड़क पे दिखाई देती हैं। मतलब मैं तो नाम भी भूल गया हूं कि इंडिया में कारें कौन कौन सी हैं। अब तो इतनी ढेर सारी आ गई हैं, थार और वो महिंद्रा, स्कॉर्पियो एन और पता नहीं क्या क्या। जिस दिन बिजनेस में आने के बाद जिस दिन जब आप गाड़ी चलाओ तो आपको सिर्फ दिखे, अरे वो ऑडी जा रही है, अरे वो बीएमडब्ल्यू जा रही है, अरे वो डिफेंडर जा रही है। जिस दिन आपके साथ ये होने लगे वो मर्सिडीज जा रही है, आप समझ लेना आपका बिजनेस में साइन अप हो गया है। आप चेक करना, ये बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो जिस दिन आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे ये चीजें अचीव करनी है, आपको इस बात का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा कि मैं क्या देख रहा हूं और मैं क्या सुन रहा हूं। और ऐसी कोई भी जगह है जहां पे आपको कुछ ऐसा दिखाई दे या जहां कुछ ऐसा सुनाई दे जो आपके फेथ एंड बिलीफ से मैच ना करता हो, जो आपके ड्रीम को पूरा कराने से मैच ना करता हो, वहां से आपको दूरी बनानी पड़ेगी, वहां से आपको दूर रहना पड़ेगा। ये चीज अब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने बोला ना कि इंडियन क्रिकेट टीम में सेलेक्ट हो गए हो आप। इंडियन क्रिकेट टीम में सेलेक्ट होने के बाद अब आप अपनी गली में क्रिकेट नहीं खेल सकते। इंडियन टीम में सेलेक्ट होने के बाद जो प्लेयर होता है वो अब आप अपनी गली में और अपने लोकल प्लेयर्स के साथ प्रैक्टिस नहीं करता है, वो अब स्टेडियम जाता है। उसके पास नेशनल कोच होता है, उसके पास आसपास सारे नेशनल लेवल के खेलने वाले खिलाड़ी होते हैं। अब आपको उस इंसान को उस माहौल में प्रैक्टिस करना है। आपके लिए क्या है वो जगह? आपके लिए वो जगह है आपका एसोसिएशन, आपके अपलाइंस। 3 से 4 से 5 से 6 एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइंस का एसोसिएशन। ऐसे अपलाइंस जो अपने अपलाइंस से बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं और जो ग्रो कर रहे हैं, जिनकी जिंदगी में ग्रोथ दिख रही है हर 6 महीने पे, जिनके अंदर कोई एक विजिबल पॉजिटिव चेंज है। आप ऐसे अपलाइंस के आसपास रहिए। दोस्त, रिश्तेदार, वो सब अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है, बट उनके आसपास सिर्फ उतना ही जाइए जितने की जरूरत है। काम है, जाइए, काम करिए और वापस आ जाइए। क्योंकि अब आप क्रिकेट टीम में सेलेक्ट हो गए, इंडियन टीम में सेलेक्ट हो गए, अब आप टीम में सेलेक्ट हो गए। अब आप लापरवाही नहीं कर सकते। अब आप सोचिए, विराट कोहली ये सोचे कि अरे अब तो मैं विराट कोहली हूं, मुझे कोई टीम से निकाल सकता है, और डेली छोले भटूरे उड़ाएं। अगर विराट कोहली साहब डेली छोले भटूरे खाने लगे तो आप ही बोलोगे, अरे बताओ यार, रोहित शर्मा तो मोटे थे ही थे, ये भी देखो मोटे हो गए। रोहित शर्मा के पीछे लोग क्यों पड़े थे? अरे बड़ा मोटा हो गया है, बड़ा पेट निकल आया है, फिटनेस ठीक नहीं है। इंडियन क्रिकेट टीम में खेलने वाले बंदे की फिटनेस गड़बड़ नहीं हो सकती, क्योंकि वो देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी फिटनेस चाहिए परफॉर्मेंस करने के लिए। सेम आपके लिए भी है। अब आपके अंदर वो डीएनए दिखने लगा है, आपके अंदर वो पोटेंशियल दिखने लगा है कि अब आप टीम में आके अपना बड़ा नाम बना सकते हो। अब आपको अगर इस बात का रियलाइजेशन है कि हाँ, मैं बड़ा नाम बना सकता हूं इस जर्नी में, तो मैं लापरवाही नहीं कर सकता। अब मैं लापरवाही नहीं कर सकता, आप लापरवाही नहीं कर सकते। दिस इज एज सिंपल एज दैट। तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। जाइए, चाचा जी से मिलिए, फूफा जी से मिलिए, पड़ोसी से मिलिए, लेकिन जितना काम है सिर्फ उतना काम करके वापस आ जाइए। इससे ज्यादा टाइम मत दीजिए आप वहां। अब आप बैठ करके रिश्तेदारों की लड़ाइयां सॉल्व मत करिए, क्योंकि अगर आप बैठ करके रिश्तेदारों की लड़ाइयां सॉल्व करेंगे तो आपके दिमाग में भी वही बातें आएंगी। आप अपने अपलाइंस के साथ बैठिए। अपलाइन के साथ बैठेंगे तो अपलाइन बोलेगा कि भाई देखो,
L1 किया था, अब चलो L2 पे लगते हैं। आपका L1 हो गया, ये बताओ अब आपकी टीम से किसका करना है? आपके 2 चेक बन गए, टीम का किसका करना है? अब आप ग्रोथ, आगे बढ़ने की बातें करिए। आप उस माहौल में रहिए जहां सिर्फ आगे बढ़ने की बात हो रही है, सक्सेस की बात हो रही है। उन चीजों से दूर रहिए जो आपको डिस्ट्रैक्ट और डाइवर्ट करती हो, जहां लोग इफ बट की ज्यादा बातें करते हैं। वो वीडियोस देखिए, सोशल मीडिया पे उन जगहों पे जाइए जहां से आपको एनर्जी मिलती हो। मैजिक का यूट्यूब चैनल है जिसपे मैं खुद वीडियोस अपलोड करता हूं, रहिए उसी चैनल पे। आप ढेर सारी वीडियोस है वहां पे जाके, इसीलिए उसको लिमिटेशन बनाई हुई है कि वो सबके लिए फ्री, क्योंकि कहते हैं ना कि फ्री की चीजें कोई कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता, फ्री की चीजों को लोग बहुत लाइटली लेते हैं, इसीलिए वहां पे एंट्री कर दी है कि भाई आप, अगर आपने इसकी एंट्री ली है तो आप सीरियस होंगे। इसको कहते हैं राइट एसोसिएशन, सही सुनना और सही देखना, राइट एसोसिएशन। कई बार लोग मुझे कहते हैं, ब्रजेश भाई आप बताओ ना मैं कहां गलती कर रहा हूं। मैं उनको बोलता हूं एक काम करो, आप अपना मोबाइल अनलॉक करके दे दो। अब आप लोग खुद सोचो, इस समय आपका सबसे ज्यादा एसोसिएशन किसके साथ है? 24 घंटे आपके साथ कौन रहता है? आप वॉशरूम भी जाते हो तो आप मोबाइल लेके जाते हो, वहां भी इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे कुछ ना कुछ आप देखते रहते हो, फेसबुक पे कुछ ना कुछ देखते रहते हो। तो जो आप देख रहे हो वही सारी चीजें आपके दिमाग में चलेंगी। और जो समझदार होता है वो इसी पे कंट्रोल करता है। मैं कह तो रहा हूं कि विराट कोहली साहब को कोई रोक नहीं सकता छोले भटूरे खाने से। कौन बोलता होगा कि सुबह 4 बजे 5 बजे उठ जाओ? विराट कोहली साहब को है किसी की औकात इस समय इंडियन क्रिकेट में या वर्ल्ड क्रिकेट में जो ये कोहली विराट आ जाओ सुबह 6 बजे प्रैक्टिस करने आना है? कोई बोल सकता है उनको? बट बिकॉज उस इंसान को आगे जाना है, वो खुद करता है, वो इंसान खुद करते हैं। He himself does it. किसी की जरूरत नहीं है। That's why he is a champion. That's why he is there. लोग आइडियलाइज करते हैं, लोग कहते हैं भाई संजू सैमसन का आया है इंटरव्यू ने कि विराट भाई ने मुझे सही टाइम पे समझाया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। देखिए संजू सैमसन वर्ल्ड वर्ल्ड मैन ऑफ द सीरीज बनने के बाद वर्ल्ड कप में उनको टीम से निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि खाने पीने पे कंट्रोल ही नहीं है। दैट्स व्हाट यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड कि अब अगर आप चैंपियंस हो, अब अगर आप अचीवर्स हो, अब अगर आपको पता है कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है, अब अगर आप चाहते हो कि आपको सक्सेसफुल होना है, तो अब आपको अपने अंदर ये डिसिप्लिन लाना पड़ेगा कि मैं सही चीजें सुनूं, मैं सही चीजें देखूं, डाउट क्रिएट करने वाले लोगों से दूर रहूं, चाहे वो मेरा मोबाइल हो, चाहे कुछ भी हो। अब इसके बाद आती है सेकंड स्टेज। अब आप मान लीजिए आप अच्छी चीजें देख भी रहे हैं, अच्छी चीजें सुन भी रहे हैं, हर रोज अपने अपलाइन के साथ 2 घंटा बैठ रहे हैं, इधर उधर आपने जाना बंद कर दिया है, बेकार की चीजों में आपका मन नहीं लगता, डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में कुछ है नहीं, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता। नाउ व्हाट? अब क्या? अगला स्टेप है कि जब आप किसी चीज को देखने का, किसी चीज को सुनने के बाद जब आप वापस लौटें तो आपके दिमाग में वो बातें चलनी चाहिए। उसको बोलते हैं जोन, राइट जोन। जब आप कोई चीज देख रहे हैं तो एसोसिएशन है, जब आप कोई चीज पढ़ रहे हैं तो एसोसिएशन है, जब कोई आप चीज सुन रहे हैं तो एसोसिएशन है, दोस्त के साथ बैठे हैं एसोसिएशन है, परिवार के साथ बैठे हैं एसोसिएशन है, अपलाइन के साथ बैठे हैं एसोसिएशन है, आप किसी से कनेक्टेड हैं। लेकिन जब आप वापस आके अपने कमरे में अकेले अपने टेबल चेयर पे बैठे हैं या आप अपने बेड पे लेटे हैं या कुछ भी, जब आप बिल्कुल अकेले हैं, जब आपका मोबाइल भी आपके हाथ में नहीं है, उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा है? वो आपका जोन है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि मेरे दिमाग में हर वक्त मुझे क्या अचीव करना है वो चलता है। और दूसरा, आज की डेट में अगर आप मुझसे पूछे ब्रजेश भाई आपके दिमाग में सबसे ज्यादा कौन सी बात चलती है, तो आज के दिमाग में मेरे दिमाग में सबसे ज्यादा ये बात चलती है कि भगवान बहुत बहुत धन्यवाद का, जो भी आप, धन्यवाद इस बात का जो भी आपने मुझे दिया, जो भी आपने मुझसे करवाया या जो भी आप मुझसे करवा रहे हो, ग्रैटिट्यूड। मेरे दिमाग में जो सबसे प्रोमिनेंट थॉट और इमोशन है आज की डेट में, जो जोन में, जिस जोन में मैं रहता हूं,
वो जोन है ग्रैटिट्यूड का। क्यों? क्योंकि सोच समझ के तो मैं डॉक्टर बना था। आप सोचो, मैंने कितनी मेहनत करी होगी डॉक्टर बनने के लिए। सीपीएमटी, प्री मेडिकल टेस्ट, नीट का एग्जाम क्लियर करना, 2 साल लगे मुझे वो एग्जाम क्लियर करने में। जितनी मेहनत वो एग्जाम क्लियर करने में लगी, उससे ज्यादा मेहनत लगी एमबीबीएस का 1-1 साल पास करने में। फिर उससे 10 गुना ज्यादा मेहनत लगी पीजी करने में, डीएनबी मेडिसिन कंप्लीट करने में। सब कुछ करके नौकरी भी अच्छी मिल गई, एसआरशिप कर रहा था। मेरी जिंदगी का एम था मरीजों को ठीक करना। मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं ओपीडी नहीं चलाऊंगा। मेरा टारगेट था कि मेरा छोटा सा क्लिनिक या हॉस्पिटल शाम को 5 बजे खुलेगा और सुबह 10 बजे तक चलेगा। मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं केवल इमरजेंसीज हैंडल करूंगा, केवल इमरजेंसी, रात भर प्रैक्टिस करूंगा मैं। सोचो, जिस इंसान ने ये सब डिसाइड कर रखा हो, वो आज अभी आप लोगों के साथ क्या कर रहा है। ये तभी हो सकता है जब ऊपर वाला चाहे। तो मुझे ये बात अच्छी तरह पता है कि जो मैं कर रहा हूं या जो मुझसे करवाया जा रहा है, ये सब ऊपर वाले का काम है, ऊपर वाले की देन है। और इसी वजह से 24 घंटे जो थॉट मेरे दिमाग में चलता है, वो इस बात का है, थैंक यू सो मच गॉड फॉर एवरीथिंग। और दूसरा जो मेरे दिमाग में बात चलती रहती है कि अगर ऊपर वाले ने मुझे इतना कुछ दिया है तो पे बैक करो। अगर मेरा काम हो गया तो ये नहीं कि जिन लोगों ने मुझ पे भरोसा किया, जो आज भी मुझ पे भरोसा करते हैं, उनको मैं बीच रास्ते छोड़ दूं। आज भी जो लोग मुझ पे भरोसा करते हैं, मैं हमेशा उनके साथ खड़ा हुआ होता हूं। जो मुझसे ये कहता है कि भाई आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा, उसके साथ मैं हमेशा होता हूं, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूं कि मुझे पे बैक करना है। आज भी मुझसे कोई गलत काम नहीं हो पाता। कई बार अतर कहते हैं मुझसे कि भाई इसको डांटो मत। मैं अतर को कहता हूं, यार गलती की है, कैसे नहीं डांटू, आप बताओ। कहते भाई मत डांटो। मैं क्यों नहीं डांटू, गलती की है उसने, गलती करी है कि किसी इंसान ने, और अगर मैं नहीं डांटूंगा तो वो कैसे सुधरेगा। उसको डांटना मेरा इंटेंट नहीं है, उसको सुधारना मेरा इंटेंट है, बिकॉज दैट इज व्हाट गॉड हैज गिवन मी टू डू। तो आप किस जोन में हो, खिचखिच होती रहेगी, क्योंकि आपका अपलाइन चल रहा है वीकली गोल से, आप चल रहे हो मंथली गोल से। एक इंजन भाग रहा है वीकली गोल से, उसको 100 किलोमीटर 7 घंटे में पूरा करना है, और आप कह रहे हो मैं ये 100 किलोमीटर की दूरी 24 घंटे में पूरी करूंगा। 100% कोलिजन होगा, 100% कॉन्फ्लिक्ट होंगे। गोल बदल दीजिए। अब आप लोग महीने में 4 बार पैसा कमाने की सोचिए। मैं तो कभी कभी कहता हूं कि काश ये कंपनी ऐसा कर दे कि हर रोज मैक्स आउट, हर रोज क्लोजिंग हो, 300 दिन पैसे आए, हर रोज मैक्स आउट करो। क्या मजा है ना। सोचो हर रोज क्लोजिंग हो, है क्या हाल हो। सोचो आप जरा, हर रोज आपका अपलाइन, आज करना है, आज करना है, आज करना है, आज करना है, क्या मजा आएगा। सो हैव अ गोल। अब चेंज करो आप अपने आप को। अब आपको वीकली गोल पे फोकस करना है, हर हफ्ते गोल अचीव करना है, और करते रहना है। जो मैंने बोला ना, 100 अचीवमेंट्स करनी है आपको। और आप इन चीजों, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता ना कि मुझे इतने टाइम में ये करना है, तो आपका मन बहक जाएगा, आपका ध्यान बहक जाएगा। हमेशा ऐसा होगा कि आपका ध्यान बहक जाएगा। ठीक है, ठीक है। सो अब अगर आपको यहां से ये चीज मैं आपको फिर बोलता हूं कि आपके अंदर सक्सेसफुल होने के सारे इंग्रेडिएंट हैं, इसीलिए आज आप इस कॉल पे आए हो, अदरवाइज आप इस कॉल पे नहीं आते। अब इंग्रेडिएंट है, लेकिन सक्सेसफुल हो जाओगे इस बात की गारंटी कोई नहीं दे सकता। इस बात की गारंटी इस बात में छुपी है कि क्या आप ये 3 पैरामीटर रिलीजियसली फॉलो कर रहे हो। क्या आप अब इस बात का ध्यान रखोगे कि मैं कहां बैठ रहा हूं, किन के बीच बैठ रहा हूं, क्या सुन रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, क्या देख रहा हूं। क्या आप इस बात का ख्याल रखोगे कि मेरे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, मेरी सोच कैसी है, मैं अच्छा क्यों नहीं सोच रहा हूं।
मैं सक्सेसफुल लोगों के जैसा क्यों नहीं सोच रहा हूं? मैं अपने गोल के बारे में क्यों नहीं सोच रहा हूं? मेरे मन में नेगेटिव बातें क्यों चल रही हैं? मैं पॉजिटिव क्यों नहीं सोच रहा हूं? मैं अपने जोन का ख्याल क्यों नहीं रख रहा हूं? और तीसरी चीज कि मुझे हर हफ्ते 7 दिन मेहनत करके हर फ्राइडे के दिन अपना मैच जीतना है। हर प्लेयर जो चैंपियन प्लेयर है आज की डेट में, वो अपने मैच की तैयारी पिछले मैच के बाद ही शुरू कर देते हैं। हम लोग हर फ्राइडे एक मैच खेलते हैं। फ्राइडे हमारा फाइनल मैच डे होता है। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे तो हम प्रैक्टिस करते हैं, बैटिंग की, बॉलिंग की, फील्डिंग की, फिटनेस की, माइंडसेट की, जोन की, इस बात की कि मुझे गोल मेरा याद रहे, इस बात की कि मुझे कुछ अचीव करना है, इस बात की कि मुझे अगला मैच जीतना है। हम 7 दिन प्रैक्टिस करते हैं और फिर फ्राइडे के दिन हम मैच खेलते हैं। और जितने लोग फ्राइडे के दिन मैच खेलते हैं, वो देखिए वही चैंपियन बनते हैं। अब फ्राइडे के दिन जो मैच खेलना है, प्लीज फ्राइडे के दिन का जो मैच है वो अपने घर से मत खेलिएगा। फ्राइडे के दिन का मैच ग्राउंड में उतर के खेलिएगा, मतलब क्लोजिंग स्टेशन पे बैठ के खेलिए। आपका घर क्लोजिंग स्टेशन नहीं है। क्लोजिंग स्टेशन वो है जहां पे आपके अपलाइंस हैं, जहां और लोग हैं और प्लेयर्स हैं। क्योंकि जब आपके पास कुछ नहीं होता है ना, और जब आप पहुंचते हो कि कोई L1 कर रहा है, कोई L2 कर रहा है, कोई 1 चेक बना रहा है, कोई 2 चेक बना रहा है, सडनली आपका दिमाग भी काम करना शुरू करता है। अरे मैं भी करूंगा, अरे मैं भी करूंगा, अरे मैं भी करूंगा, अरे मैं भी करूंगा, अरे मैं भी करूंगा। मैं आज आपके सामने अगर बैठा हूं तो इन्हीं 3 चीजों की वजह से बैठा हूं। मुझे हर वक्त मैं इस बात का बहुत ख्याल रखता हूं कि मैं किससे मिलूं, किसकी बात सुनूं और किसकी बात नहीं सुनूं। कोई भी अगर मोबाइल स्टेशन का लोकेशन ट्रैक करे ना, तो उसको सिर्फ एक लिमिटेड एरिया दिखेगा कि मैं कहां कहां जाता हूं। डेली मुझे मेहनत करने जाना होता है, इसलिए मैं जिम जाता हूं, क्योंकि और तो कोई मुझे पुश कर नहीं सकता। तो एटलीस्ट जाऊं, मेरा कोच मुझे पुश करेगा। कोई तो हो जो जिंदगी में मुझे ये बोले कि अरे काम ठीक से करो, मेरा कोच। इस बात का बहुत ख्याल रखता हूं कि मैं किन के बीच रह रहा हूं, क्या सुन रहा हूं, क्या बोल रहा हूं। और जब कुछ नहीं कर रहा होता हूं तो मेरे दिमाग में मेरे अपने थॉट्स क्लियर होते हैं कि मुझे क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, क्यों सोचना है। और गोल तो हमेशा क्रिस्टल क्लियर होता है। गोल तो मेरा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, लेकिन मुझे जिंदगी में क्या करना है वो मैं कभी नहीं भूलूंगा, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। ये 3 चीजें अगर आप ग्रेजुअली प्रैक्टिस करके आप अपने अंदर डाल लें, क्योंकि हम लोग जिन बैकग्राउंड से आते हैं, जो हमने नौकरियां की हैं, जिन परिवार से हम पले बढ़े हैं, वहां इन चीजों के बारे में ज्यादा बात नहीं होती। थोड़ा बहुत मम्मी पापा कह देते हैं अच्छी संगत में रहो, लेकिन घर पे आओ तो फिर घर पे भी कभी कभी तुमसे तो कुछ होगा नहीं, तुम कुछ कर नहीं पाओगे, किसी काम के नहीं हो, ये सब भी सुनने को मिल ही जाता है। गोल कभी हमको 10वीं में बोला इतने मार्क्स ले आओ, 12वीं में बोला इतने नंबर ले आओ, उसके बाद तो हम गोल बनाना ही भूल गए। जिस दिन से हम नौकरी में आए, हम भूल गए कि हमको जिंदगी में कुछ करना भी है। काम करो और अपनी सैलरी कमाओ, इससे ज्यादा तो हमको कभी किसी ने कुछ बोला ही नहीं। अब जाके दोबारा फिर से जिंदगी में एक और मौका मिला है जहां पे हम ये सारी चीजें अपनी वापस ला सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि आप सबके अंदर वो क्वालिटी है, अदरवाइज आप इस कॉल पे नहीं होते। आपके अपलाइन नहीं, आप में से बहुत से लोग बोले कि हम तो भाई इस कॉल पे हैं क्योंकि हमारे अपलाइन ने पुश किया है। तो आपके अपलाइन ने और भी बहुत से लोगों को पुश किया होगा, वो क्यों नहीं, आप ही क्यों हो? क्योंकि आपके अंदर है वो चीज, आपको नहीं दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। बात सिर्फ इतनी सी है कि अब आप उसको प्रैक्टिस करके कितनी ऊंचाई तक लेके जा सकते हो। ओके, सो ये 3 बातें आपको याद रखनी है। अब यहां से आपका इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो गया है। अब आप कितने बड़े चैंपियन बनते हैं, कितने बड़े प्लेयर बनते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है।
और अगर आप सिर्फ 3 चीजें पकड़ के रखें, सही संगत, सही सोच और सही गोल, सही टारगेट, तो बड़े आराम से वो सारी चीजें आप कर सकते हैं जिसके लिए आपने इस जर्नी को शुरू किया है। ठीक है? ठीक है? तो थैंक यू सो मच। मैं आज आप लोगों से सिर्फ इतनी सी बात करने आया था और